पिछले अध्याय में पाठ 3 श्लोक 1 से 25 श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया, समझाया कि निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। उन्होंने अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने और फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने की शिक्षा दी। भगवान की बातें सुनकर अर्जुन बोले, हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष जो परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित होता है, उसे चाहिए कि वह अज्ञानियों के मन में शास्त्रों में विहित कर्मों के प्रति भ्रम उत्पन्न न करे। जो लोग आसक्ति के कारण कर्मों में लिप्त रहते हैं, उन्हें भी ज्ञान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वयं भी शास्त्रों में निर्दिष्ट समस्त कर्मों को भली भांति करता हुआ वह समाज के अन्य लोगों को भी वैसे ही कर्म करवाए। अर्जुन श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे थे, परंतु उनके हृदय में प्रश्न अब भी थे। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, हे पार्थ, वास्तव में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। फिर भी अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी पुरुष यह सोचता है कि वह स्वयं करता है। यह अज्ञान जनित अहंकार ही उसे बंधन में डालता है। अर्जुन अब भी चिंतित थे। उन्होंने देखा कि संसार के लोग कैसे अपने कर्मों में लिप्त रहते हैं और उनसे आसक्ति रखते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे महाबाहो, जो ज्ञानवान पुरुष गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को समझता है, वह जानता है कि आत्मा इन सबसे परे और निर्लेप है। ज्ञानी व्यक्ति यह समझकर कर्मों में आसक्त नहीं होता कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, आत्मा इनसे प्रभावित नहीं होती। अर्जुन के मन में प्रश्न उठ रहा था कि यदि संसार के लोग प्रकृति और कर्मों में लिप्त रहते हैं, तो एक ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो लोग प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हो चुके हैं, वे स्वभाव से कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन मंदबुद्धि अज्ञानियों को ज्ञानी व्यक्ति विचलित न करे, बल्कि उन्हें धीरे धीरे सही दिशा में प्रेरित करे। श्री कृष्ण का स्वर और गंभीर हुआ। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में मन को लगाकर समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर आसक्ति और अहंकार से मुक्त होकर युद्ध कर। अर्जुन धीरे धीरे इस ज्ञान के महत्व को समझने लगे थे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें और स्पष्टता दी। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मेरी इस शिक्षा को स्वीकार नहीं करते और मुझ में दोषारोपण करते हैं, वे अज्ञान से मोहित होकर विनष्ट हो जाते हैं। अर्जुन अब भी सोच रहे थे कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव से अलग हटकर कर्म कर सकता है। श्री कृष्ण ने उनकी दुविधा को समाप्त करते हुए कहा, हे अर्जुन, सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। एक ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। फिर हट करने से क्या लाभ। इसलिए उचित यही है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरे के धर्म का पालन, भले ही वह गुणों से युक्त क्यों न हो, अपने धर्म से निम्न है। स्वयं के धर्म का आचरण ही श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन क्यों न लगे। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म भय को जन्म देता है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उनके मन में अब भी एक प्रश्न था। वे बोले, हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य जो स्वयं पाप नहीं करना चाहता, वह बलपूर्वक किससे प्रेरित होकर अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंका को समाप्त करने के लिए उत्तर दिया, हे पार्थ, यह काम ही क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह भोगों से कभी न तृप्त होने वाला और महापापी है। इस विषय में इसे ही अपना शत्रु मानो। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढंकी होती है, जिस प्रकार मैल से दर्पण ढका रहता है और जिस प्रकार गर्भ झेर से ढका होता है, उसी प्रकार यह ज्ञान भी काम द्वारा ढका हुआ होता है। श्री कृष्ण की वाणी और भी प्रभावशाली हो गई। हे अर्जुन, यह काम जो कभी तृप्त न होने वाली अग्नि के समान है, ज्ञानियों का नित्य शत्रु है। यह मन, बुद्धि और इंद्रियों में वास करता है और वहीं से ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इस महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक नष्ट कर। पहले इंद्रियों को वश में कर, क्योंकि यही ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला शत्रु है।
श्री कृष्ण ने आगे बताया, इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, मन इनसे भी श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, और जो इन सबसे भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। इसलिए बुद्धि से आत्मा को जानकर और अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को पराजित कर। श्री कृष्ण की वाणी अमृत के समान अर्जुन के हृदय में प्रवाहित हो रही थी। उनके शब्दों में कर्मयोग का गूढ़ रहस्य था। उन्होंने अर्जुन को आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया, कर्मों की सच्चाई समझाई और यह भी स्पष्ट किया कि काम और क्रोध ही मनुष्य के पतन का कारण है। अर्जुन अब इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश अभी समाप्त नहीं हुए थे। आगे वे और भी गूढ़ ज्ञान अर्जुन को प्रदान करने वाले थे। यह पूरी कथा गीता के कर्मयोग अध्याय के श्लोकों को ध्यान में रखकर कथा शैली में प्रस्तुत की गई है। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।